नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज हम एक सवाल पूछेंगे, क्या ऐसे अमेरिका ग्रेट बनेगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोल बोलकर सत्ता पाए डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे शासनकाल में अमेरिका को संभाल नहीं पा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की क्रेडिट लेने वाले ट्रंप अपने ही देश में सीज फायर कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। 72 घंटे से अमेरिका का एक शहर दंगे की आग में जल रहा है। अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं और दुनिया में किसी भी युद्ध को 24 घंटे में शांत करवाने का दावा करने वाला डोनाल्ड ट्रंप बेबस है। मामला अवैध प्रवासियों को हटाने से जुड़ा है। इमिग्रेशन विशेषज्ञों का कहना है कि नया प्रतिबंध वीज़ा आवेदन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करके किसी भी अदालती चुनौती को मात देने के लिए बनाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि भारतीय कैसे इस एक्शन से प्रभावित होंगे। फरवरी को अमेरिकी सेना का एक विमान अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 100 से अधिक भारतीयों को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों के निष्कासन की यह पहली खेप थी। ट्रंप कह चुके हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अमेरिकी निर्वासन को स्वीकार करने में जो सही होगा वो किया जाएगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जिस वैश्विक नेता के साथ करीबी दोस्ती का प्रदर्शन बार बार होता था वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि निजी तौर पर दोनों नेताओं में जो समझदारी है वह इस तनाव के मुद्दे को सुलझाने में मदद करेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ है और सालों की साझेदारी पर इसका बहुत असर पड़ेगा, इसकी कम संभावना है। भारत के पास एक दूसरी ताकत है, वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का बड़ा क्षेत्रीय साझेदार है। लाल सागर और अरब सागर तक समुद्री रूट की सुरक्षा में वह अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन की मदद करता है, जबकि वह संधि करने वाला साझेदार भी नहीं है। भारत कई सामरिक रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिका के साथ खड़ा रहा है। क्वाड का वह अहम सदस्य है और अगर चीन पर अंकुश लगाना है तो वहां भी वह खड़ा है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ भारत के पास बार्गेनिंग या सौदेबाजी की शक्ति है। तो क्या हम मान लें कि अवैध भारतीय प्रवासियों पर आंच कम आएगी? हाल ही में अमेरिकी एयरपोर्ट में जिस तरह एक भारतीय लड़के को पुलिस ने दबोचा था उसकी भी निंदा हुई है। साथ ही मसला तकनीकी रूप से सक्षम भारतीयों का भी है, जिस पर ट्रंप की कभी हाँ कभी ना की नीति है। ऐसे में भारत कैसे अपना हित साध सकता है और कितना, इस पर सबकी नजर है। बिना वक्त जाए किए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन BN झा साहब भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, आगे का रास्ता भारत के लिए कैसा होगा? वह पिक्चर कोई देख समझ नहीं पा रहा है। हालांकि दंगों में खुद उलझा हुआ है अमेरिका, लेकिन एक तरह से भारत अब क्या कर सकता है? क्या जो सही होगा वही होगा कि नीति पर काम करते करते हम और विमानों का इंतजार करेंगे? श्रीवास्तव साहब। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जो लॉस एंजल्स में प्रदर्शन चल रहे हैं उसके पीछे अमेरिका के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में जो एक गहरा डिवाइड है और अमेरिका का जो एक डीप स्टेट है वो भी इसमें कहीं न कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है इस साजिश में। जॉर्ज सोरोस और वहां पर एक जो लेफ्ट लिबरल और एक रेडिकल इस्लामिक जो एक कबाल काम करता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि डीप स्टेट एलिमेंट्स के तौर पर जिसे हम जानते हैं, वो भी अपनी भूमिकाएं इसमें निभाते हैं। चाहे वो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध को लेकर के वहां हो रहे डिफरेंट यूनिवर्सिटी कैंपसेस में प्रदर्शन रहे हो, या अब इमाइग्रेशन को लेकर के जो लॉस एंजल्स में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, और उसी तरीके के अमेरिका में इसी तरीके के प्रदर्शनों का एक इतिहास रहा है, हिंसा का भी एक इतिहास रहा है। और इसमें इस तरीके के जो प्रदर्शन होते हैं उसके पीछे अनेक वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल होते हैं। अनेक उसमें साजिशें होती है जो कि पर्दे के सामने नहीं आते और ये डिमॉन्स्ट्रेटर सामने आते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसके मास्टर माइंड्स होते हैं वो कहीं और बैठे होते हैं और उनके द्वारा भी ये साजिशें रची जाती है। लेकिन कुणाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका एक पॉलिटिकली अगर देखें तो एक डिवाइडेड हाउस है और इस डिवीजन में जो यहाँ का लेफ्ट लिबरल जो थिंकिंग है
और वहां पर जो एक रिपब्लिकन नेशनलिस्ट जो कंजर्वेटिव जो थिंकिंग है उसके बीच में गहरा टकराव है और एक मिसट्रस्ट स्पष्ट रूप से दिखता है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के और लॉस एंजल्स के एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा न करते हुए वहां पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी। और उन्होंने अपने विशेष अधिकारों का, हालांकि उसके बारे में अभी दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने का हक रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जाहिर है कि जिस तरीके की उनकी शख्सियत है, ऐसे में वो जा करके उन्होंने एक बड़ा स्टेप उठाया और सीधा नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी। और ये इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन पार्टी की जो सरकार है, उसका ट्रस्ट नहीं है, कम है, बहुत कम है। तो ऐसे में ये जो अमेरिका के अंदर की जो राजनीतिक विभाजित जो वहाँ के सिनारियोज हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि जहां तक इलीगल इमाइग्रेशन का प्रश्न है, इलीगल इमाइग्रेशन किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती है, हमारे लिए भी इलीगल इमाइग्रेंट्स एक चुनौती है। लेकिन इलीगल इमाइग्रेंट्स का जो डिपोर्टेशन होना चाहिए वो एक सम्मानित तरीके से होना चाहिए, अनलेस अनटिल कि वो किसी आपराधिक बैकग्राउंड को न रखते हो, कोई ऐसा उनका क्रिमिनल गैंग्स को ज्वाइन करने का इतिहास ना हो, कोई ऐसा उन्होंने कृत्य न किया हो जो कि उसमें वहां पे कानून का एक बड़ा वायलेशन उन्होंने यदि नहीं किया है, तो ऐसे इमाइग्रेंट्स को उनके मूल देशों में एक सम्मान के साथ एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए, उनके बेसिक राइट्स को ध्यान में रखते हुए उनको वापस करना चाहिए। लेकिन ये दुखद है कि अमेरिका के द्वारा जिस तरीके की डिपोर्टेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और मैंने भी संदर्भ में आपके चैनल में पहले भी इस बात को कहा था कि जब ये हैंडकफ करके और पैरों में जंजीरें डाल करके और टर्बन इत्यादि न पहनने देना इत्यादि, इस तरीके की जो मिसबिहेवियर है वो अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो किसी भी व्यक्ति की बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, क्योंकि ये ग्वांटानामो बे वाले आतंकी नहीं है कि जिनको कि आप जो है इस तरीके का व्यवहार करेंगे। ये सामान्य लोग हैं जो कि एक साजिश का भी शिकार हुए, जो वहां पर अनेक तरीके के जो एजेंट्स होते हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखा करके, झांसे दे करके और टंकी रूट इत्यादि के माध्यम से उनको इलीगली प्रविष्ट करा दिया, और बहुतों ने तो अपनी जानें भी गंवाई हैं। हमने देखा है कि यूएस मैक्सिको बॉर्डर और उसके बाद ग्वाटेमाला हो चाहे वो अन्य जगहें हो, वहां पर अनेक जो इलीगल इमाइग्रेंट्स रास्ते में ही मारे जाते हैं, बड़ी दुष्कर यात्रा करते हैं, हर तरह की कठिनाइयों से भरी हुई, और कई तो पहुंच जाते हैं और उसके बाद कई पकड़ भी लिए जाते हैं जब वो बॉर्डर क्रॉस करने की प्रक्रिया में, तो जेलों में सीधा चले जाते हैं। तो ये जो उनके साथ पहले से ही इतना खराब बर्ताव हुआ है और उसके बाद आप उनको और भी उनके साथ एक मिसट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। इलीगल इमाइग्रेंट भारत के लिए भी एक चुनौती है, चाहे वो बांग्लादेश के जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, रोहिंग्या जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, वो सभी अपने मूल देशों में जाने चाहिए। ये प्रक्रिया अवश्य की जानी चाहिए, लेकिन इसका जो तरीका है वो एक सम्मानित और बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, जैसा मैंने कहा, उसको मेंटेन करना किसी भी सभ्य राष्ट्र के लिए आवश्यक है। और अमेरिका जाहिर है कि वो डेमोक्रेसी की बात करता है, तो वो अमेरिका वैल्यूज की बात करता है, तो वैल्यूज का ध्यान अमेरिका को रखना चाहिए, और उसकी पराकाष्ठा जो है उसके लिए तो और ज्यादा जरूरी है। बीएन झा साहब, देखिए, संजीव श्रीवास्तव साहब ने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, डीप स्टेट एलिमेंट्स के बारे में भी उन्होंने कहा। उनका इन्फ्लुएंस क्या अमेरिकी सरकार पर भारतीय विदेश नीति से भी ज्यादा हो चला है? हम जिस विदेश नीति की सराहना करते हैं, भारतीय विदेश नीति की, क्या उससे भी उनका वर्चस्व ज़्यादा हो गया कि वो अपने हिसाब से या फिर इन्वॉल्व होकर के इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं? अब देखिए, 12 देशों की लिस्ट जारी कर दी गई है, वो तो आ भी नहीं सकते, तो क्या हमें बस इसी बात के लिए खुशी मनानी चाहिए कि हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं है? लेकिन वो तो एक्सट्रीम है। देखिए कुणाल जी, काफ़ी दिक्कत है अमेरिका में। हाँ। अमेरिका को आप दो दृष्टि से दे सकते हैं। एक तो अमेरिका की जो अपनी अंदरूनी कलह है, उसके चलते अमेरिका काफी दिनों से जो है वो एक संघर्षरत है। वो आज की बात नहीं है, अभी ट्रम्प 2 की बात नहीं है। आप ट्रम्प 1 को ले लीजिए, आप उसके बाद बाइडेन को ले लीजिए, यहाँ तक कि ट्रम्प 1 से पहले भी जो अमेरिकी डीप स्टेट डिविजन्स था वो वहां पे तब भी थे। लेकिन आज के दिनों में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है वो बाइडेन गवर्नमेंट को लेके हुई है, जिन्होंने के बाकायदा एज अ स्टेट पॉलिसी वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पे प्रोत्साहित किया था। यहाँ तक कि जो वाइस प्रेसिडेंट थी
वो वहां से गई थी, वो बॉर्डर स्टेट्स में गई थी, वो उन उन जितने क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहां पे गई कि जाके उन्होंने देखभाल की थी कि वहां के जो एकोमोडेशन एकोमोडेट करने की जो पॉलिसी है लोगों की, वो ठीक है या नहीं है। और यहाँ तक कि वहां पे जितने लेडीज थे, जो बच्चों को अलग किया जा रहा था, उसको उन्होंने रोका और उन्होंने एक तरह से प्रोत्साहित किया कि यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको वहां पे ठहराया जाए। अब ये बात उन्होंने शुरू की थी और उसी का जो परिणाम है आज आपके दिन में देख रहे हैं। आज तो नहीं, जो ट्रंप ने जब शपथ खाई थी उससे पहले ही जो अमेरिकी स्टेट्स थे, अमेरिकी रोड्स, स्ट्रीट्स, पेवमेंट्स, जो पब्लिक स्पेसेस थे, उन सबों में एक जो एक इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था, छोटे छोटे हटमेंट्स बने थे, जो एक स्लम जैसा एक लुक था वो हुआ था, जिसमें कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स रहे थे जी। अब इलीगल इमिग्रेंट्स आ तो गए, लेकिन वहां पे खाने के लिए नहीं था। वहां पे अमेरिका के पास में उस दिनों में, जिन दिनों में ये आए थे, इतना उनके पास में पैसा नहीं था कि सबों को फ्री खाना देते। तो वहां पे लूटपाट शुरू हुई। वहां पे यहाँ तक कि जो इमिग्रेंट्स थे, कुछ ऐसे आउटस्कर्ट्स में कुछ ऐसे अनऑक्युपाइड बिल्डिंग, जिसमें कि जो ऑनर थे उन्होंने बिल्डिंग बना के वो कहीं चले गए थे, उस बिल्डिंग को भी उन्होंने तोड़ा, मतलब उनके ताले तोड़े और जाके वहां पे बस गए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये तो कहीं भी जायज नहीं है, किसी भी तरह से इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसलिए ट्रंप ने जो एक सख्त नीति अपनाई थी कि वो आते ही सबसे पहला काम वही करेंगे कि वहां के जो स्लम बन गए हैं, वहां के स्ट्रीट्स, रोड्स, पेमेंट्स, उसको वो करेंगे। तो उन्होंने अपने देश के हिसाब से, अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से उन्होंने एक नीति बनाई कि जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सबको जाना चाहिए। लेकिन जब बाइडेन हारे थे, उन्हीं दिनों में बाइडेन का हारना या ट्रंप का जीतना 2024 में और उनका शपथ लेना जनवरी में, इसके बीच में जितने महीने थे, उन महीनों में वहां पे जो खास करके जो डीप स्टेट वहां पे है, जो लेफ्ट लीनिंग ग्रुप्स हैं, इन्होंने बाकायदा एक लीगल सर्विसेज शुरू किया था, जिसमें कि जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं ना कि अगर किसी क्रिमिनल को आपको सजा देनी है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुल जाता है। उसमें उस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के लिए हमारे यहाँ कपिल सिब्बल जैसे लोग, मनु सिंघवी जैसे लोग वो पहुंच जाते हैं, जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो ये जो चीजें हैं ये अमेरिका में भी है। तो आपको पता होगा कि अमेरिका में जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इन सबों को बाकायदा एक नोटिस दिया गया था वहां के डीप स्टेट द्वारा कि अगर आप चाहें तो आप लीगल सर्विस फ्री में वहां पे ले सकते हैं, और एक बार अगर केस दायर हो जाए कोर्ट में वहां पे, तो जब तक उस कोर्ट का फैसला नहीं होगा तब तक आपको निष्कासित यहाँ से नहीं किया जाएगा। तो ये वहां पे किया था उन्होंने ऐसा। लेकिन जो वहां के हाई कोर्ट्स जो ऑर्डर दिए थे, लो कोर्ट्स जो ऑर्डर दिए थे, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन के बाद, कि ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए कि कोर्ट में उसका केस निलंबित है, निष्कासित नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। तो निष्कासन होना शुरू हुआ। अब आती है बात के जो रोग स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर में, जैसे हमारे यहाँ पे बंगाल, उसको हम कहते हैं एक रोग स्टेट है, केरला एक रोग स्टेट है। सॉरी, हम ये चीज बात कह रहे हैं, लेकिन भारी दिल से कह रहे हैं कि ये जो स्टेट है ये अपने ही देश के कानून को ये लोग नहीं मानते, अपने यहाँ की जो ह्यूमन राइट्स है उसको मानने के तैयार नहीं है। यहाँ के जो नेटिव हैं इसको ये कुचलने के लिए सब कुछ करते हैं, इसलिए कि जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं वो इनके वोटर हैं, ये वोट बैंक पॉलिसी में। तो वहां पे कैलिफोर्निया आपने जान लिया, कोलोराडो है, ये सब जब जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, यहाँ पे अगर बाहर से लोग आके यहाँ पे बस गए हैं और उसको आप इसीलिए संरक्षण दे रहे हैं कि वो आपको वोट दे, या वो आपने उस प्रमोशन को, उस नीति को प्रमोट किया हुआ, तो ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। तो ट्रंप कहीं न कहीं अपने राइट्स में है कि उन्होंने अपने नेशनल गार्ड्स जो है उनको उन स्टेट्स में भेजे हैं जहां पे ये उत्पाद मचा रहे हैं। ठीक। और ट्रंप के जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल क्लियर है कि इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और वहां के जो स्ट्रीट में है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए हैं, जो हमने पिछले 2 दिन में वहां के जो वीडियो देखे हुए हैं, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। आप किसी के कार में आग लगा दें, आप एक जो मॉब माइंडेडनेस है, जो हमारे यहाँ भी कहीं कहीं आप
देखते हैं वो शुरू हो जाती है। उस मॉब माइंडेडनेस को रोकना पड़ेगा। और ये लोग तो मेक्सिको का झंडा लेके चलते हैं, ये लोग पैलेस्टाइन का झंडा लेके चलते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे, हम स्टेट पॉलिसी को नहीं मानेंगे। तो इस पे तो लगाम लगाना जरूरी है। अब ठीक है जहां पे जासिर। आती है बात भारत की, तो देखिए भारत के जो लोग हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, मोदी ने पहले ही कहा है, जो बिना डॉक्यूमेंट के गए हुए हैं, जो इलीगल हैं, उनको वो भारत वापस लेने के तैयार है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट के साथ में है, जिनको प्रॉपरली वीजा दी गई है, स्टूडेंट वीजा दी गई है, उसको इस तरह से जो डिपोर्ट किया जा रहा है, जो एक आध चिटपुट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये तो कंडेमनेबल है। मोदी सरकार या जयशंकर जी को चाहिए कि अमेरिका की जो विदेश मंत्रालय या विदेश जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जी जी, उसके साथ में लें और ऐसी चीजों को रोकें। बिल्कुल करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप जा साहब, ठीक कह रहे हैं एब्सोल्युटली। संजीव साहब, जो हो रहा है उसके बारे में तो हमने नटशेल में बात कर ली, होगा क्या इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब मस्क के साथ थे ट्रंप, अभी के हालात समझ में आ रहे हैं, तो हाई स्किल्ड टेक्नीशियन, उन वर्कर्स के लिए, स्टाफ के लिए अलग नीति थी। अब जब मस्क ट्रंप की राहें जुदा होती नजर आ रही है, तो अब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे एपिसोड को? और सर यह भी जरूर बता दीजिएगा संक्षेप में ही सही कि भारत के पास क्या बार्गेनिंग कैपेसिटी है, अब आगे इस पूरे मुद्दे को कैसे ले जाया जाएगा? देखिए कुणाल जी, जहां तक हाईली स्किल्ड जो भारतीयों के अमेरिका में रहने का और वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज को H1B वीजा को हासिल करने का जो प्रश्न है, वो सिर्फ भारत का ही प्रश्न नहीं है, वो अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है। और भारतीय जो वैध, मैं अवैध की बात नहीं करता, मैं वैध प्रवासी भारतीयों की बात करता हूँ, जो कि वैलिड वीजा और पासपोर्ट के साथ वहां पर प्रविष्ट होते हैं और जो कि अपने स्किल्स के बेस पर वहां पर वो जाते हैं। और वो जाहिर है कि वहां पर अपनी जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, उसकी वजह से अमेरिका उन्हें बुलाता है। अमेरिका को उनका सम्मान करना चाहिए। और वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अगर कम होती हैं, H1B वीजा में अगर कोई कमी आती है, तो ऐसे में अमेरिका के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में चाहे वो सिलिकॉन वैली हो, चाहे वो वहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर हो, अन्य जो की सेक्टर्स हो, उसमें जो प्रवासी भारतीयों की जो भूमिका है, वो आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, कितनी ज्यादा बड़ी है। बड़ी जो कंपनीज हैं, उनके जो CEOs हैं, जिस तरीके से उन्होंने अनेक बड़े पदों को सुशोभित किया है और पूरे अमेरिका के निर्माण और विकास में अपना योगदान दिया है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की बातें करते हैं। और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तभी हो सकता है कि जब अमेरिका जो इंटरनेशनल जो टैलेंट्स हैं, जो टैलेंट पूल है, उसका सम्मान करे। क्योंकि अमेरिका के बारे में आपके दर्शकों के लिए मैं अवश्य इस बात एक बार फिर से कहना चाहूंगा, इस राष्ट्र को नेशन ऑफ इमाइग्रेंट्स भी कहा जाता है। ये जो राष्ट्र है, इसका बहुत लंबा इतिहास नहीं रहा है। और वहां पर अगर मूल कोई थे तो वहां पर रेड इंडियंस थे, लेकिन ये जो यूरोप से ज्यादातर और उसके बाद विश्व के अन्य देशों से, एशिया से भी, अफ्रीका से भी, लैटिन अमेरिका से भी जा करके लोगों ने एक नया विश्व, एक नया देश बनाया है और अपने आप में एक नया संसार उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है। और अमेरिकन वैल्यूज की वो बातें करते हैं। तो अमेरिकन वैल्यूज में जो एक लीगल और वैलिड इमाइग्रेशन है, उसका उन्हें सम्मान करना होगा। अमेरिका क्या करता है कि विश्व के बड़े जो टैलेंट पूल हैं, उनको अपने यहाँ बुलाता है और उनको बड़ा पैसा दे करके और सुविधाएं दे करके उनके जो पूरे टैलेंट का इस्तेमाल उन्होंने अपने आप को बनाने में किया है। आज अमेरिका यदि विश्व की नंबर 1 इकोनॉमी है, यदि आज अमेरिका विश्व की नंबर 1 सामरिक महाशक्ति है, तो उसमें प्रवासी जो इमाइग्रेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जाहिर है कि अमेरिका को इसका सम्मान करना होगा। यदि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैगा का विजन हासिल करना है, तो जो वैलिड जो पासपोर्ट होल्डर है, वीजा होल्डर है और जो वैलिड तरीके से वहां प्रविष्ट होते हैं, उनको सम्मान देना होगा। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि भारत का भी एक लक्ष्य अपने आप को विकसित भारत बनाने का है। यदि आपका मैगा का विजन है, तो हमारा मीगा का विजन है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और विकसित भारत जिसको कि हम कहते हैं। तो ये जो इस तरीके की बातों को और डेमोक्रेटिक जो दोनों राष्ट्र हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर ये संबंध जो बने हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है, उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को
सम्मान देना होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय वहां पर अपनी कैपेबिलिटी की वजह से जाते हैं, अपने टैलेंट की वजह से जाते हैं, ना कि उनके ऊपर कोई दया की जाती है। तो ये बात अमेरिका को समझनी होगी। और अमेरिका हमारे जो IIT से, IIM से और डिफरेंट बड़े प्रतिष्ठानों से जो भारत का एक विशाल टैलेंट पूल है, वो अमेरिका की तरफ इसी वजह से रुख करता है क्योंकि अमेरिका उन्हें ससम्मान बुलाता रहा है। लेकिन अमेरिका यदि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं देगा तो ये अमेरिका का भी लॉस होगा। और ये जाहिर है कि अनेक भारतीय भारत की तरफ लौट रहे हैं। हमने देखा है कि अनेक भारतीय भारत की तरफ आना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए वो कार्य करना चाहते हैं। और जब अमेरिका में वो रहते हैं तब भी वो अपनी मातृभूमि के लिए जो कुछ कर सकते हैं, रेमिटेंसेस के अलावा भी जो अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भारत के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने टच जो देखा है कि उनका कितना एफिनिटी अपनी मातृभूमि के साथ रहती है, जो कि स्वाभाविक है, जो कि बिल्कुल जाहिर है। लेकिन अमेरिका को अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए और अपने बड़े विजन को यदि हासिल करना है और अपना जो एक प्रभाव है पूरे विश्व में एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर बना के रखना है, तो ऐसे में उन्हें इमाइग्रेंट्स का सम्मान करना होगा। ये अमेरिका के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है। झा साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो एक रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि हमने हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप दोनों देखा है, इन दोनों देशों के नागरिकों ने देखा है। उसकी प्रगाढ़ता के हिसाब से भारत का सधा हुआ रिस्पॉन्स इस पूरे इमिग्रेशन स्ट्रक्चर को लेकर के अमेरिका का किस ओर इशारा कर रहा है, झा साहब? कुणाल जी, बड़ा फ्रैंकली मैं बताता हूँ आपको। जो इंडियन अमेरिकन हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हाउडी मोदी था या जो मोदी का एक उन्होंने कहा था कि भारतीय यहाँ पे जो हैं वो काफी अमेरिका को उन्होंने काफी सारी चीजें दी हैं। और ट्रंप ने भी ये चीज एक्नॉलेज किया था कि भारतीयों से बहुत सारी चीजें मिली हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं उनके जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, जो जिनको वहाँ की रेसिडेंटशिप प्राप्त हो गई है। अब जो वहाँ के रेसिडेंट नहीं है, जो वीसा पे वहाँ पे हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, चाहे वो H1B वीसा हो या अन्य तरह की कुछ चीजें हैं। देखिए, अमेरिका में आज के दिन में 4 चीजें जो प्रॉब्लम बनी है वो है। एक तो जो वहाँ पे रेडिकल्स जो लोग आ गए हैं, चाहे वो एथनिक रेडिकल्स हों, जैसे मैक्सिकन्स हैं, उसमें से बहुत सारे एथनिक रेडिकल्स हैं। जो अफ्रीकन्स हैं, जो ब्लैक लाइव मैटर्स का जो आपने देखा था जिस तरह से वहाँ पे हुआ था, उसमें बहुत सारे रेडिकल्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं। इसके अलावा जो रिलीजियस रेडिकल्स हैं, तो वो चाहे अफगानिस्तान से गए हों, चाहे पैलेस्टाइन हो या विश्व के किसी भी कोने से वहां पे मुस्लिम आए हुए हों, वहां पे एक भी इस्लामिक मूवमेंट अगर होती है तो आप पाइएगा कि सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। और यही चीज आपने एक विकृत रूप इसका देखा था जबकि पैलेस्टीन के साथ में उन्होंने अपनी जो निष्ठा दिखाने के लिए की थी, मतलब लाखों के लोग वहां पे आ गए थे। तीसरा वहां पे गैंग है जो कि घृणित है, वो है क्रिमिनल्स का, चाहे वो ड्रग कार्टेल के वहां पे हों, चाहे जो दूसरे कंट्रीज से जो क्रिमिनल घोषित किए गए हैं और वो भाग के अमेरिका चले गए हुए हैं, चाहे इलीगल वीसा पे या फिर इलीगल माइग्रेंट्स वहां पे हैं, ये हैं। और इन सबों के अलावे वहां की अपनी जो विकृत पॉलिटिक्स चल रही है, डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिक। तो आज के दिन में आप देख रहे हैं कि ये अभी दो ही स्टेट में आपने देखा हुआ है। आपने देखा हुआ अभी कैलिफोर्निया में और लॉस एंजलिस में देखा हुआ है। आने वाले दिनों में हर वो स्टेट अमेरिका का जो कि अभी डेमोक्रेट के हाथ में है, जहां पे के ऐसे लोगों की जो संख्या है काफी ज्यादा है जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब देखिए वहां पे कैलिफोर्निया का अपना नाम ऑलरेडी ले लिया, कोलोराडो, उस डेलवार, हवाई, इलिनॉइस, मेन, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ऑरिगन, इस तरह से लगभग 17 स्टेट वहां पे हैं जहां पे के अभी डेमोक्रेट जो हैं, ब्लू उनको कहा जाता है, वो रूल कर रहे हैं और वो ऐसे एलिमेंट्स को अपने यहाँ पे पनाह दे रहे हैं। अब अभी यहाँ से जो कैलिफोर्निया से और लॉस एंजलिस से जितने लोग भाग के जाएंगे वो इन्हीं 17 स्टेट्स में जाके फिर से प्रश्न मांगेंगे। झा साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे थोड़ा जल्दी से सर कंक्लूड कर दीजिए, अब वक्त का अभाव है झा सर, प्लीज जल्दी से। जी हाँ, मैं कंक्लूड करता हूँ। तो ये ऐसी जो चीजें हैं ये सिर्फ अभी 2 स्टेट में आप देख रहे हैं, आने वाले दिनों में और भी स्टेट में ये फैलेंगी। जैसे जैसे ट्रंप का जो अभियान है इनको निकालने की,
जी। इलीगल माइग्रेंट्स को। ये जो अनरेस्ट है ये और भी स्टेट्स में आपको देखने मिलेंगे। आने वाले दिन अमेरिका के लिए मुश्किल होंगे। भारत का जहां तक सवाल है, भारत थोड़ा सा धैर्य रखे। जो इलीगल यहाँ से गए हुए हैं उनको जरूर वहां से वापस भेजा जाएगा और भारत को उसको वापस लेने में कोई मतलब किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भारतीय वहां के रेसिडेंट जी। हैं उनको किसी भी तरह की जो प्रताड़ना है वो झेलनी ना पड़े, ठीक। ये अमेरिकी गवर्नमेंट को सुनिश्चित करनी होगी। और इसके लिए हमारा विदेश मंत्रालय जो है बिल्कुल दो टूक शब्दों में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह दे कि जो इलीगल है उसको हम लेने के तैयार हैं, जो लेकिन आपके यहाँ पे लीगल ठीक। हैं उनको किसी भी तरह की प्रताड़ना जो है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। 100% बहुत सही कहा आपने, और बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारत को तटस्थ रहने की ज़रूरत है और भारत को ये समझाने की भी ज़रूरत है कि जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो गलत नहीं है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।